हेलो दोस्तों, आज आपको केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। आज 23 फरवरी 2023 है और संत गाडगे जी का जन्मदिन है। उनको हम नमन करते हैं। संत गाडगे जी एक बहुत बड़े सामाजिक सुधारक थे, वैचारिक थे और डॉक्टर अम्बेडकर के समकालीन थे। तो आज पीजीटी का पेपर था। पीजीटी के पेपर में आप जैसा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के विशेषज्ञों ने सिलेबस दिया था, हूबहू वही क्वेश्चन आए, कहीं सिलेबस से हट के नहीं आए। एक ज़माना था कि हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जब देखते थे तो घबरा जाते थे। उसमें इतनी ज़्यादा गहराइयों से क्वेश्चन बनते थे कि ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी भावना के बहुत गहराई से। तो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा रुझान नहीं दिए थे। इस बार मैंने जब केंद्रीय विद्यालय का तो सिलेबस आया तो उसमें देखा कि केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस में जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है और कुल मिला के 11-12 जितना आपको पढ़ाना है बच्चों को उससे ही पूछा जाएगा और उनकी भावनाओं से पूछा जाएगा। बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, जो जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे उनको कुछ नहीं याद रहता है उस प्रकार, और लास्ट में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। अगर हम हर एक तत्व को याद भी रखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि याद रखना ही हमारी बुद्धिमत्ता हो या हमारी रचनात्मक सोच का प्रतीक नहीं है। तो हालांकि केंद्रीय विद्यालय के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो बहुत ही सकारात्मक सोच करने वाले लोग हैं, आधुनिक विचारधारा वाले लोग हैं, रचनावादी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने ऐसा सिलेबस का प्रारूप तैयार किया और पेपर बहुत अच्छा रहा। और संविधान से भी क्वेश्चन आए कि जैसे विधानसभा विधान परिषद में कुछ राज्यों में विधान परिषद होती हैं और जब विधान परिषद को ख़त्म करने का अधिकार किसको है, तो मुझे जो लग रहा है, अभी तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि विधान परिषद को ख़त्म करने का, एबॉलिश करने का अधिकार संसद को है। उसमें विधान परिषद को ख़त्म करने का अधिकार संसद को है। उसमें विधान सभा का कोई रोल नहीं रहता है। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, हो सकता है रोल भी रहता हो, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन में किया है यही किया है कि विधान परिषद को ख़त्म करने में, हटाने में संसद का एक अधिकार है, उसमें विधान सभा का कोई रोल नहीं रहता है विधान परिषद को ख़त्म करने में। तो करंट से इस तरह के और कंप्यूटर से हूबहू वही क्वेश्चन आए। ज़्यादातर द एनिमी एक चैप्टर है जिसमें एक जापानीज़ डॉक्टर रहता है, अमेरिकन सोल्जर का इलाज करता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जापानीज़ और अमेरिकन आर द एनिमीज़, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने दुश्मनी को हटा करके छात्रों में और हम में और दो देशों के बीच प्रेम मोहब्बत बसाने का पैगाम दिखाया है, शिक्षा दिया है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और इसकी जो लेखिका हैं वो अमेरिकन हैं, बहुत अच्छी लिखी हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पल्स एस बक इनका कुछ ऐसा नाम है। दूसरा इसमें इंडिगो से आया है, जो लुइस फिशर है, इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, गांधी जी के बारे में लिखते थे और गांधी जी इस चैप्टर में या उनके लेखों के अनुसार अंग्रेज़ों को झुकाने का काम किया था। तानाशाही सरकार के खिलाफ सबसे पहले लड़ने का काम या हिम्मत महात्मा गांधी जी ने दिखाई थी। इस चैप्टर से हमको सीख मिलती है। तो इस तरह जो कहने का तात्पर्य हम लोग सोचते थे कि सिलेबस जो दिया है 11-12 की बुक से आएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सेम वैसे ही आया। फालतू के इधर उधर से क्वेश्चन नहीं बने। बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। केंद्रीय विद्यालय संगठन और उसके विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं मनोज कुमार सुनते हुए, पेपर देने के बाद नज़ारा लेते हुए, आपको ये सब चीज़ें बताते हुए आनंद आ रहा है।